मुझे कहने दीजिए कि इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर, इस खित्ते आजमगढ़ पे मगर फैजाने तजल्ली है अक्सर। जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है। आजमगढ़ से जब कोई जर्रा उठता है तो खुदा ताला उसे यकीनन आफताब बनाकर चमका ही देता है। आजमगढ़ से अगर कोई शख्स सीरत पे किताब लिखता है तो अरब के दानिश्वर उसे देखकर हैरतज़दा होते हैं कि हिंद में रहने वाला कोई इतनी मुफस्सल सीरतुन नबी पे या सीरत पे किताब लिख सकता है। जब इस किताब को लोग पढ़ते हैं तो हैरतज़दा होते हैं। ऐसी किताब के लिखने का जो तख्लीकार है, जो मुसन्निफ है, उसे पूरी दुनिया अल्लामा शिबली के नाम से जानती और पहचानती है। जब हम हिंदी साहित्य में खिदमत करते हैं, हिंदी साहित्य में अपना कारनामा अंजाम देते हैं, तो हमें दुनिया राहुल सांकृत्यायन के नाम से जानने और पहचानने लगती है। जब आजमगढ़ के हवाले से फिल्मों में उर्दू नगमा निगारी के वसीले से हम पहुंचते हैं तो दुनिया हमें कैफी आजमी के नाम से जानती और पहचानती है। जब आजमगढ़ से कोई शख्स एक एक्ट्रेस के रूप में निकलता है या निकलती है तो उसे दुनिया मोहतरमा शबाना आजमी के नाम से जानने और पहचानने लगती है। उसी आजमगढ़ से इस वक्त मौजूदा दौर में फिल्म इंडस्ट्री में नगमा निगारी के वसीले से कोई अपनी पहचान बना रहा है और अपनी शनाख्त कायम कर रहा है और अपनी छाप छोड़ रहा है तो उसे दुनिया शकील आजमी के नाम से जानती है। हमने आजमगढ़ से निकलकर बहुत दिनों तक पूरी उर्दू दुनिया में खिदमत की। उर्दू मुशायरों में तो हम डॉक्टर सागर आजमी बन गए। डॉक्टर सागर आजमी के बाद मौजूदा वक्त में अगर कोई शख्स आजमगढ़ की नुमाइंदगी पूरी उर्दू दुनिया में कर रहा है तो उसे दुनिया शादाब आजमी के नाम से जानती और पहचानती है। मुझे उम्मीद है कि अब इस महफिल में एक जिंदगी पैदा होगी। आइए इस शेर के साथ मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि मैं उस फनकार की हर गजल पर नाज करता हूँ, नए फैशन की तरह लफ्ज जो इजाद करता है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, माइक पे तशरीफ लाते हैं जनाब शादाब आजमी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, क्योंकि जब जब कोई अच्छा शेर पढ़ा गया आपकी तरफ से मोहब्बतें मिली हैं, दातो तहसीन से आपने नवाजा। लेकिन अभी तक वो शहजादपुर नजर नहीं आ रहा है जिसे मैं 4 साल पहले छोड़ करके गया था। आगे कुछ नौजवान हैं जो बड़ी अच्छी मोहब्बतें और दुआएं और बहुत अच्छी तरह से दातो तहसीन से नवाज रहे हैं। लेकिन तमाम लोगों से मैं चाहूंगा कि एक बार मुशायरे को बनाएं। मैं एक मतला यहां से पढ़ना चाहता हूं सदर मोहतरम की इजाजत चाहते हुए। मतला अर्ज करता हूं और मुझे यकीन है और मुझे ये पता भी है कि शहजादपुर भी उसी तरह से अपने महबूब की तारीफ करता होगा जिस तरह से शादाब आजमी करता है। मतला यहां से पढ़ता हूं और आप सबके और खासतौर से ये जो नौजवान बैठे हुए हैं मतला पहुंचाता हूं बतौर खास। यहां से मतला समात फरमाएं। मतला ये अर्ज करता हूं कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा। थोड़ा सा मोहब्बतों से नवाज दे। अभी मेरा भाई अली आया था और उसके बाद साहब आए तो उन्होंने निशाना बनाया डाइस पर जो हसीन चेहरे हैं। लेकिन मैं अपना शेर कहीं नहीं पहुंचाऊंगा। शेर सीधे सीधे आप तक पहुंचाता हूं, आपकी मर्जी जहां आप पहुंचाएं। जरा सा एक मर्तबा तालियां बजा करके मुझे आप इजाजत देते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मतलब अर्ज करता हूं कि कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। अब लगा कि ये वही शहजादपुर है जिसे मैं 4 साल पहले छोड़ करके गया था। बहुत शुक्रिया दोस्तों। मुझे शेर सुनाना है, उसके लिए मैंने ये मतलब पढ़ा है। नदीम बहुत अच्छी नजामत कर रहे हैं, आपका ताउन है इस मुशायरे में। मैं पेश करता हूं मतलब सुने के कुदरत का हंसी उसने नजारा नहीं देखा, ये फूल सा चेहरा जो तुम्हारा नहीं देखा। और इस डर से कि फिर याद सताएगी तुम्हारी, एल्बम को उसी दिन से दोबारा नहीं देखा। बहुत अच्छे शादाब आजमी, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपको?
तो यकीन दिलाता हूं कि आगे और अच्छा लगेगा। एक मर्तबा आप तालियां बजा करके मुझे इजाजत दे दें। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद अकबरपुर और यहाँ के अच्छे लोगों। एक बात बताऊं, एएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, पूरे हिंदुस्तान में उसका एक अहम मकाम है और वहां की तहजीब, वहां की तालीम का चर्चा पूरी दुनिया में है। वहां से एक शख्स निकल करके आपके गांव में आता है जिसे डॉक्टर, आज की इस मुशायरे के कन्वीनर डॉक्टर मोहम्मद आजम अली साहब। मेरी ये खुशकिस्मती है कि मुशायरे तो हम पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि एक ऐसे शख्स का मुशायरा पढ़ा जा रहा है जो वाकई पढ़ा लिखा शख्स है। इसके लिए आप मुबारकबाद दे सकते हैं डॉक्टर साहब को, तालियां बजा करके जरा साहब। बहुत शुक्रिया। आइए, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मतलब एक शेर यहां से अर्ज करता हूं बतौर खास। हाँ, मजे ले लें, उसके बाद फिर मैं पढ़ूं। पेश करता हूं बतौर खास। मुलाजा फरमाए कि मोहब्बत की तपिश में, लग रहा है कि नौजवान मुशायरा सुन रहे हैं, सुने कि मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है। नदीम भाई सुने, तपिश में जल के जो बर्बाद होता है। मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है। मुझे लगे कि ये नौजवान सुन रहे हैं। मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है, वही रांझा, वही मजनू, वही फरहाद होता है। मोहब्बत की बर्बाद होता है। मोहब्बत की तपिश में, मोहब्बत की तपिश में जल के जो बर्बाद होता है, वही रांझा, वही मजनू, वही फरहाद होता है। और जिसे बर्बाद कर देती है अक्सर संग दिल दुनिया, जिसे बर्बाद कर देती है अक्सर संग दिल दुनिया, मोहब्बत के गुलिस्तान में वही आबाद होता है। मोहब्बत के गुलिस्तान में वही आबाद होता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। डाइस से भी मोहब्बतें, दुआएं मिल रही हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे। नौजवानों, आपके हवाले 4 मिसरे और करता हूं बतौर खास। समात फरमाए कि रंज और हिज्र की दुनिया में मजा आता है। देखिए विकास भाई, मजा कहां कहां आ रहा है, पेश करता हूं बतौर खास। मुलाजा फरमाए। देखिए, मैं ये कह रहा था कि देखिए मजा कहां कहां आ रहा है। आपके सामने ही सिर्फ मजा नहीं है, मजा इन मिसरों में भी है। बतौर खास मुलाजा फरमाए कि रंज और हिज्र की दुनिया में मजा आता है। सर में सौदा हो तो सौदा में मजा आता है। रंज और हिज्र की दुनिया में, रंज और हिज्र की दुनिया में मजा आता है। सर में सौदा हो तो सौदा में मजा आता है। खुश है गुलशन में तो लैला को वही रहने दो। मैं हूँ मजनू, मुझे सहरा में मजा आता है। मैं हूँ मजनू, बहुत अच्छे है। इस शादाब का कोई कमाल नहीं है। अकबरपुर के अच्छे लोगों, शादाब का कसम खुदा की शादाब का कोई कमाल नहीं है। कमाल है तो सिर्फ आपकी खूबसूरत समातों का कमाल है। एक मर्तबा अकबरपुर के लिए आप तालियां बजाइए और बताइए कि एक मुशायरा बहुत कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक मतला अर्ज करता हूं और मतला जो लोग पढ़े लिखे हैं उन तक पहुंचाता हूं। आप दाद दे दीजिएगा ताकि आपका शुमार भी पढ़े लिखे लोगों में हो। मतला अर्ज करता हूं बतौर खास। समात फरमाए। मतला ये कहा है नौजवानों कि खुदा के हुक्म से, खुदा के हुक्म से, खुदा के हुक्म से आगाज और अंजाम होता है। खुदा के हुक्म से आगाज और अंजाम होता है। खुदा के हुक्म से, खुदा के हुक्म से। बैठ जाओ बाबू, पानी लेकर के आ गए हो ना, बैठ जाओ बैठ जाओ। कुछ देर के बाद पीना, पहले शेर सुन लो, शेर सुन लो पहले। मतलब अर्ज करता हूं कि खुदा के हुक्म से वही बेदारी मुझे चाहिए। मतलब सुने बतौर खास कि खुदा के हुक्म से आगाज और अंजाम होता है। वो जब कहता है कुन, फौरन ही सारा काम होता है। खुदा के हुक्म से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शेर अच्छा है तो आप पढ़े लिखे हैं, ये बताइए, तालियां बजा करके मुझे आप बताइए कि शेर आप तक पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया। मतलब अर्ज कर रहा था कि खुदा के हुक्म से आगाज और अंजाम होता है। वो जब कहता है कुन, फौरन ही सारा काम होता है। शेर सुन के मुझे आप बताएं, ये दुनिया है, यहाँ
बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। ये दुनिया है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, शेर बोलेगा इंशाअल्लाह कि खुदा के हुक्म से आगाज और अंजाम होता है। वो जब कहता है कुन, फौरन ही सारा काम होता है। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जो तूफानों से लड़ता है उसी का नाम होता है। अच्छा शेर पढ़ा मैंने, तो पीछे वालों को आप बताइए कि मैंने अच्छा शेर पढ़ दिया है। बताइए जरा सा पीछे वालों को। बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया। खुदा के हुक्म से आगाज और अंजाम होता है। वो जब कहता है कुन, फौरन ही सारा काम होता है। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जो तूफानों से लड़ता है उसी का नाम होता है। एक डॉक्टर मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर नदीम शाह साहब भी हैं, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है जो दवाएं देते हैं। ये मैं अर्ज कर रहा था कि एक डॉक्टर साहब हैं, उनके यहाँ मैं गया और मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब आप वाकई बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन एक मर्ज ऐसा है जिसका इलाज आपके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आखिर कौन सा मर्ज है? तो अकबरपुर वालों, मैंने उनको शेर सुनाया। वो शेर आप तक पहुंचाता हूं कि खुदा के हुक्म से आगाज और अंजाम होता है। वो जब कहता है कुन, फौरन ही सारा काम होता है। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जो तूफानों से लड़ता है उसी का नाम होता है। मरज ही पाल रखा है मरीज़े इश्क ने ऐसा। शेर आप सुन करके बताएं कि मरज ही ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जो तूफानों से लड़ता है उसी का नाम होता है। मरज ही पाल रखा है मरीज़े इश्क ने ऐसा। दवाएं लाखों लेकिन कहाँ आराम होता है। बहुत शुक्रिया भाई। मरज ही पाल रखा है मरीज़े इश्क ने ऐसा। दवाएं लाखों लेकिन कहाँ आराम होता है। शादाब का एक शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, हिफाजत कीजिए इस शेर की दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि एक शेर मैंने कहा है, आप तक पहुंचाता हूं बतौर खास समाअत फरमाए कि मरज ही पाल रखा है मरीज़े इश्क ने ऐसा। दवाएं लाखों लेकिन कहाँ आराम होता है। मेरी बर्बादियों पे इतना क्यों रोती हो आंखों। मेरी बर्बादियों पे इतना क्यों रोती हो आंखों। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। बहुत शुक्रिया। ये दुनिया है, अच्छा लगा तो जरा बताइए वो लोग जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं कि शादाब ने अच्छा शेर पढ़ा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जो तूफानों से लड़ता है। फिराक ने कभी कहा था कि 1000 बार जमाना इधर से गुजरा है, नई सी है कुछ तेरी रह गुजर फिर भी। एक जुमला ये है दोस्तों कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये जुमला बहुत पुराना है, लेकिन जब कोई नया इस जुमले को बोलता है या सुनता है तो उसके लिए ये जुमला बहुत नया सा लगता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। वही काम मैं इस वक्त कर रहा हूं, मुशायरे की जरूरत है। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। ये दुनिया है, यहाँ बैठे बिठाए कुछ नहीं होता। जो तूफानों से लड़ता है उसी का नाम होता है। मेरी बर्बादियों पे इतना क्यों रोती है। मेरी बर्बादियों पे इतना क्यों रोती हो आंखों। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम होता है। मोहब्बत करने वालों का यही अंजाम।